तो ये है पार्ट 4 हमारे सीरीज का क्वीन सैक्रिफाइसेस टू विक्ट्री, जिसमें हम आप लोगों को पता ही है कि ग्रैंड मास्टर्स के, स्पेशली मैं सुपर जीएम्स को चूज कर रहा हूँ, सुपर जीएम्स ने कैसे क्वीन का सैक्रिफाइस करके विन किया था। 3 पार्ट हमने देख लिए ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज वो भी आप जाके चेकआउट करो। बहुत ही अमेजिंग गेम्स है विश्वनाथन आनंद सर के, बाद में करुआना, नाकामुरा, और इस गेम में हम लोग देखने वाले हैं कि मैग्नस कार्लसन ने कैसे क्वीन सैक्रिफाइस किया था। तो ये गेम मैग्नस कार्लसन ने खेला है। उसके ओपोनेंट का नाम है हेरिस्टेड हांस क्रोग, ठीक है। जो ग्रैंड मास्टर नहीं है, आई थिंक अभी के टाइम में इंटरनेशनल मास्टर हो सकता है, बट ये गेम थोड़ा सा पुराना है। चलो, यहां पर मैग्नस ने शुरू किया गेम विद द मूव पॉन टू E4 और अभी आया मूव पॉन टू E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप टू B5, और यह है रूई लोपेस ओपनिंग। पॉन टू A6 एकदम नॉर्मल मूव है, बिशप के ऊपर प्रेशर होता है। बिशप टू A4, नाइट F6, कैसल कर लिया अभी मैग्नस ने। पॉन टू B5, वापस बिशप पे प्रेशर, और अभी आया मूव बिशप टू B3, बिशप टू E7। दोनों प्लेयर्स अपने पीसेस को डेवलप कर रहे हैं, डेवलपमेंट को कंप्लीट कर रहे हैं। यहां से ब्लैक ने थोड़ा सा स्पेस गेन किया है, और ये सारे बहुत ही नॉर्मल नेचुरल मूव्स है। रुक टू E1, पॉन को सेव रखने के लिए। पॉन टू D6, पॉन टू C3, और अभी ब्लैक ने भी कर लिया है कैसल। अब आया मूव पॉन टू H3। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव है। ऐसे मूव्स मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि अभी ब्लैक बिशप यहां पर आकर पिन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे मूव्स आप भी अपने गेम्स में खेला करो। ये एक स्ट्रेटेजिक टाइप के मूव्स होते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लान्स के मूव्स होते हैं। छोटे छोटे सिंपल मूव्स है, लेकिन ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि आपको पता है अगर आपके पीसेस पिन में रहते तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ डिफिकल्टी फेस करना पड़ सकती है। तो यहां पर आया मूव नाइट A5, बिशप पर प्रेशर है, तो बिशप को पीछे ले लिया C2 पर, क्योंकि मैग्नस को अपना बिशप नहीं देना था नाइट के लिए। अब आया मूव पॉन टू C5, ठीक है। यहां से ब्लैक प्लेयर ने अच्छा खासा स्पेस गेन करने की कोशिश की है, तो यहां पर D4 खेलकर सेंटर में स्ट्राइक बैक किया मैग्नस ने। क्वीन टू C7, नाइट भी D2, नाइट वापस चला गया C6 पर, क्योंकि अभी नाइट का साइड में काम ही क्या रहेगा, तो बढ़िया से सेंटर में पीसेस रहेंगे यहां पर, क्योंकि वैसे भी सेंटर में प्रेशर है, तो प्रेशर देने के लिए सही है। तो मैग्नस ने सीधा D5 खेल दिया, प्रेशर को रिलीज किया। नाइट पीछे चला गया D8 पर, और अब आया मूव पॉन टू A4, क्योंकि इतना जो स्पेस गेन कर रखा है ब्लैक ने, उस पर अटैक तो करना पड़ेगा, ठीक है। रुक टू A7 यहां पर खेला गया, ये मिस्टेक जैसा कंसिडर हो रहा है। रुक B8 एक अच्छा मूव है, और जनरली रुक B8 तो आई थिंक एक बुक मूव में भी कंसिडर होता है, बट आया मूव रुक टू A7। नाइट पीछे आ गया F1 पर, और ये एक बहुत ही नॉर्मल रीराउट बोलो, पोजिशनिंग बोलो, नाइट का होता है रूई लोपेज में। इटालियन गेम्स में भी हमको देखने मिलता है कि नाइट D2 पर जाता है, F1 पर आता है, और फिर यहां से या तो E3 या फिर G3, डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन, कहीं पर भी आप इसको रख सकते हो। अब आया मूव पॉन टू G6, बिशप चला गया सीधा H6 पर, अटैक कर रहा है रुक पर। यहां पर आप देख सकते हो थोड़े से डार्क स्क्वायर वीकनेसेस है G6 मूव खेलने की वजह से। रुक टू E8, नाइट चला गया G3 पर, नाइट पीछे चला गया D7 पर। आप देख सकते हो कि ब्लैक के पीसेस किस तरह से थोड़े से क्रैम्प्ड अप होकर पड़े, सारे ही पीसेस, एक भी पीस अच्छे से एक्टिव नहीं है। तो ब्लैक का कहीं ना कहीं ट्राई है कि F5 खेलकर थोड़ा सा ब्रेक ओपन किया जाए पोजीशन। नाइट पीछे आ गया H2 पर, यह भी एक नॉर्मल और एक बहुत ही अच्छा प्लान है, जो आप हायर लेवल्स पे बहुत देखोगे कि नाइट H2 खेलकर नाइट G4 खेला जाता है, जो आगे जाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब आया मूव पॉन टू F6, बिशप पीछे आ गया E3 पर, नाइट टू B6, पॉन के ऊपर प्रेशर है, तो पॉन टेक्स पॉन यहां पर मैग्नस ने मार दिया। एक्सचेंज ऑफ पॉन्स के बाद बिशप टू D3 यहां पर खेला गया, पॉन के ऊपर दिया है बिशप से प्रेशर। तो आया मूव बिशप D7, पीस से अपने पॉन को बचाया, दैट इज अ गुड थिंग। क्वीन टू D2, नाइट आ गया F7 पर, और रूक्स का हुआ यहां पर एक्सचेंज। अब खेला गया मूव क्वीन E2, क्योंकि मैग्नस के आप देखोगे तो मैक्सिमम पीसेस किंग साइड के ऊपर है। इवन ये बिशप ओपन होता है तो वो भी किंग साइड पर अटैक करेगा, तो यहाँ पर मैग्नस के लिए अटैक करना कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी है किंग साइड पर, तो इसलिए वो उस चीज के लिए रेडी भी है। क्वीन टू A6 खेला गया। अब आया मूव नाइट टू G4, जो मैंने आपको बताया था कि भाई ऐसे प्लान्स आते हैं। किंग आ गया G7 पर, बिशप को पहले पीछे रख दिया C1 पर, क्योंकि शायद बिशप से, मतलब बिशप यहाँ पर इस डायगोनल पर है, तो शायद क्वीन को भी अगर ऐड किया जाएगा तो ज्यादा पावरफुल हो सकता है। नाइट टू A4,
ब्लैक ट्राई कर रहा है क्वीन साइड पर अटैक करने का, बट मुझे नहीं लगता इसका कोई अभी के लिए यूज होने वाला है। बिशप पीछे आ गया, C2 पर अटैक कर रहा है नाइट पर। रुक टू A8, क्वीन टू E3, जैसे मैंने आपको बताया था, भले ही ये इनएक्यूरेसी वगैरह बता रहा है बट दैट इज ओके। आपको गेम को ह्यूमन व्यू से देखना चाहिए। अगर आप ह्यूमन व्यू से गेम को देखते हो तो आपको क्लियरली समझ में आता है कि भाई ठीक है, ऐसे ऐसे प्लान्स बन रहे हैं। एग्जैक्ट कंप्यूटर मूव्स कोई भी ग्रैंड मास्टर सारे के सारे नहीं खेलता, कहीं ना कुछ इनएक्यूरेसी, गुड मूव्स बोल रहे हो, मिस्टेक्स बोल लो, मिस ट्विंस बोल लो, ये सारी चीजें आना बहुत कॉमन होता है। अभी तो हम कैसे कंप्यूटर एनालिसिस से देख रहे हैं तो हमको हर चीज ऐसे समझ में आ रही है, लेकिन अब जैसे इसी में हम लोग, मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो यहाँ पर कंप्यूटर बोलता है भाई नाइट E3 खेलो, ठीक है, बट ऐसे ह्यूमन व्यू आप देखो कि नाइट इतना अच्छा प्लेस्ड है, यहाँ पर अटैक कर रहा है, तो आप नहीं चाहोगे कि यार नाइट पीछे आ जाए अभी के लिए। तो क्वीन टू E3, पॉन टू C4 आया, रुक आ गया F1 पर, वापस इनएक्यूरेसी बताया, लेकिन ह्यूमन माइंडसेट से यहाँ पर प्लान होता है कि भाई पॉन F4 ब्रेक करना है। नाइट पीछे आ गया C5 पर, नाइट टू H6, नाइट को एक्सचेंज नहीं किया क्योंकि नाइट टेक्स क्वीन टेक्स आने पर बहुत ज्यादा डिजास्टरस पोजीशन हो सकता है, तो इसीलिए आया मूव नाइट टू G5। अब आया मूव पॉन F4, पॉन टेक्स पॉन, क्वीन टेक्स पॉन यहाँ पर मारा गया, बिशप टेक्स पॉन। अब बिशप टेक्स पॉन का आई थिंक लॉजिक ये है कि आप इसको समझो, अगर पॉन टेक्स मारा जाएगा तो नाइट टेक्स पॉन फोर्क के साथ आ जाएगा, तो यहाँ पर क्वीन लॉस हो सकता है। यहां पर इसीलिए मैग्नस ने खेला मूव क्वीन टू H4। अब ये बिशप हैंगिंग है तो बिशप को पीछे ले लिया D7 पर। अब आया मूव पॉन टू E5, ठीक है। E5 का लॉजिक ये है कि इस बिशप को ओपन अप करना है, तो उस बिशप को ओपन करने के लिए, क्योंकि वही एक बिशप था जो शायद आप बोल सकते हो गेम में नहीं था, बाकी ये सारे के सारे पीसेस किंग साइड पर तो बहुत अच्छा प्रेशर पुट कर रहे हैं, सिर्फ यही बिशप था जो काइंड ऑफ लॉक था, तो भाई पॉन पुश करके पॉन का सेक्रीफाइस कर दिया है। ये जो आइडियाज है ये आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करके, थोड़ा सा मतलब क्या बोलेंगे, करेज रख के आपको ये आइडियाज खेलने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके पीसेस जा रहे, और पीसेस जाना थोड़ा सा इंट्यूशन वाइज इतना पसंद नहीं आता है किसी भी प्लेयर को, बट यही बात है कि भाई आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए, खुद के कैलकुलेशंस पे भरोसा होना चाहिए कि भाई कैसे आ रहा है, कहां पे आ रहा है मूव। पॉन्टेक्स पॉन यहाँ पर मारा गया, और अब आया मूव नाइट H5, फर्स्ट ब्रिलियंसी ऑफ द गेम। नाइट H5 देकर दिया है चेक। अब देखो बात वही है, पॉन का तो सैक्रिफाइस किया, पॉन का सैक्रिफाइस तो चलो फिर भी बहुत लोग कर लेते हैं कि चलो ठीक है, आ रहा है, अच्छा दिख रहा है, कर लेते हैं, लेकिन पीसेस पे जब सैक्रिफाइस आता है, वो भी पोजिशनल सैक्रिफाइस, तो उसको ढूंढना और उसको करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अब जैसे मैग्नस ने तो यहाँ किया, सिंपल लॉजिक ये है कि ओपोनेंट के किंग को ओपन अप करना है। पॉन टेक्स मारा गया, अब आया मूव क्वीन टेक्स नाइट चेक। अब यहां से तो भाई क्लियर कैलकुलेशन है, सीधी सीधी बात है, क्वीन टेक्स नाइट चेक, और अभी 3 मूव में चेकमेट आ रहा है। पॉन टेक्स यहां पर मारा, रुक टू F7 चेक, किंग टेक्स आया, और रुक टू H7 चेक मेट, ठीक है। यहां पर ये दो बिशप्स ने बहुत ही बढ़िया कमाल कर दिया और बढ़िया से चेकमेट आया। आप ये वाले सैक्रिफाइस, ठीक है, मान लो नाइट वाला भी सैक्रिफाइस तब तक नहीं कर सकते अगर आप क्वीन सैक्रिफाइस नहीं देखते हो, तो आपको इसी मूव पे देखना पड़ेगा कि ठीक है, अगर नाइट सैक्रिफाइस एक्सेप्ट हुआ तो नेक्स्ट मूव में मैं रेडी हूं कि भाई मैं क्वीन को भी दे दूं और फिर मैं नाइट को भी दे दूं। मतलब 3 पीसेस मैग्नस ने इन अ रो सैक्रिफाइस कर दिए। इन अ रो तो नहीं, बट ऐसे मतलब बहुत ही क्लोज प्रोक्सिमिटी में बोल सकते हैं। पहले फर्स्ट नाइट का सैक्रिफाइस, फिर क्वीन का सैक्रिफाइस, और फिर इस नाइट का भी सैक्रिफाइस करके हम लोगों ने कर दिया, मतलब मैग्नस ने कर दिया चेकमेट, ठीक है। और ये बहुत ही बढ़िया गेम, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताओ। अटैक आपको देख के कैसा लगा मैग्नस का, वो भी आप मुझे बताओ। अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, और सारे के सारे पार्ट्स इस सीरीज के चेकआउट करो, आपको बहुत मजा आएगा। चलो अभी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।